हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी विकास में। तो आज लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। मेरी वीडियो पूरा देखें ताकि दूसरा वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें ताकि पूरा समझ में आए। ये है मेरा चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है, तो इस पहला चैप्टर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके बाद सेकेंड चैप्टर को कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप चलिए दोस्तों, हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से बेटर से समझा पाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज हम लोग मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो ये सुमेरियन थी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेरियन। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो ये सुमेरियन थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? ठीक है दोस्तों, तो कब से हुई ये तो आपको पता ही होगा। 1835 में, 1836 में, 1838 में, 1840 में। तो ये कब पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1840 में। ठीक है दोस्तों, क्या है? 1840 में। तो पूरा ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को देखना है ताकि अगला वीडियो आपको देखना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। 40 VVI क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर का। तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप देखते रहे और किसी को हेल्प लेना ना पड़े। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको देखना है कि कौन सा नदियाँ थी। तो ये तो हमको पूरा आसान है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता होगा तो ये भी दूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पहला है दजला और फरात। आपको तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में नज़र आता होगा क्योंकि पढ़े हैं। गंगा नदी और यमुना, नील नदी और फरात, और क्या है? ये तो होगा ही नहीं। तो मेरा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये दजला और फरात। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है पहला नंबर चीन में, सेकेंड नंबर है अमेरिका में, सी नंबर में है मेसोपोटामिया में, डी नंबर में है भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था?
तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में है एनली, मद्रुक, ईस्टर, सूर्य। तो आपको लगाना क्या है दोस्तों? 5 नंबर का ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मद्रुक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आपको पूरा ध्यानपूर्वक बनाना है और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो हमको ऑप्शन देखना है 6000 ईस्वी पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, डी नंबर में दिया गया है 5000 ईसा पूर्व। तो हमको मारना क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो होगा नहीं, 40 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? 6000 ईसा पूर्व, ये भी नहीं होगा। होगा सी नंबर, 3000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, असुरबेनिपल कहाँ के शासक थे? ठीक है दोस्तों, असुरबेनिपल कहाँ के शासक थे? तो ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये ऑप्शन ये क्रीट, बी नंबर में रोम, सी नंबर में चीन और डी नंबर में असीरिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असीरिया। ये सब तीनों नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमको असुरबेनिपल कहाँ के शासक थे? तो असीरिया का थे। आपको पूरा ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स ला सके। ठीक है दोस्तों, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? ठीक है दोस्तों, ये है अक्कदिना, अंग्रेजी का, फारसी का और अरबी का। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका हुआ था? ये तो फर्स्ट नंबर होगा नहीं, बी नंबर में तो ये भी होगा नहीं, अंग्रेजी उसमें तो बोला ही नहीं जाता है, फारसी ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा बोला जाता है सुमेरियन के बाद। ये अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में है, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कहाँ से युग के हैं? कैसे युग के है? तो इसका ऑप्शन ये में है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व, बी में है 2000 ईसा पूर्व, 3 नंबर में है 3000 ईसा पूर्व और 4 नंबर में है 4000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व नहीं होगा, 2000 ईसा पूर्व नहीं होगा, 4000 ईसा पूर्व नहीं होगा। तो आपको लगता होगा कि ये 3000 ईसा पूर्व क्यों छोड़े, क्योंकि ये इसका ये सही आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मेसोपोटामिया किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? शॉर्ट है, मेसोपोटामिया किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? ठीक है दोस्तों, तो हमको देखना है कि क्या क्या मिला है जो मेसोपोटामिया बन गया। तो चलो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये में है मेसोपोटाम, मेसोस और पोटामा, मेसोज और फ्रात, मेसोस और क्या है यहाँ, मेसो और पोटेमोस। इसके बाद है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये होगा नहीं, क्योंकि
मेसोपोटामा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये फरात तो होगा नहीं, इनमें से को तो होगा नहीं। आपको क्या आंसर लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेसोस और पोटामोस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो आपको देखना है किसका किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पहला ऑप्शन है कांसा और औजार का, तांबा और औजार का, लोहा और औजार का, पत्थर और औजार का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा और कांसा के औजार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, झूलते बग किस सभ्यता की देन है? किस सभ्यता की देन है? तो पहला ऑप्शन है माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता। डी नंबर में क्या है? मिस्र सभ्यता। ठीक है दोस्तों, यह है मिस्र सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा बेबीलोन सभ्यता। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया शब्द के लोगों की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया शब्द की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? ठीक है दोस्तों, तो इसके क्या लिपि थी? तो देवनागरी थी ए नंबर में, बी नंबर में कालिकर लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, सदैव लिपि थी। तो आपको क्या मारना है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आपको देखना है, 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर में, कालिकर, कालिकर लिपि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कालिकर लिपि। तो आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और अगला वीडियो देखने ना पड़े, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए में है मिस्र, बी में है चीन, सी में है सिंधु घाटी और डी में है मेसोपोटामिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको मारना क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से पूछा क्या है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, सभ्यता पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेसोपोटामिया। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया शब्द, देखो यहीं पे अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, वही मेसोपोटामिया आ गया है। मेसोपोटामिया शब्द में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? तो युद्ध एवं प्रेम की देवी को किसे कहा गया है? तो पहला नंबर में है इनना को, दार को, सरस्वती को, एनलिन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनना को। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इनना। इसका सही आंसर हो जाएगा इनना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी सभ्यता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता था? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसकी सभ्यता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता था? तो कैसे बना लेता था दोस्तों? ऑप्शन ए में है चाक में, रेत में, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, होगा तो ऑप्शन ये हो सकता है, बी तो होगा नहीं, रेत में तो होगा नहीं, मिट्टी से तो बनाया जाता है, लेकिन पूछा गया है कि कुम्हार किसके पूर्वक बनाता है? तो ये हम लोग चाक के पूर्वक से कुम्हार लोग बनाता है, और ये मिट्टी से बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम
पट्टिका किसकी कितनी पुरानी है? तो ये कितनी पुरानी है? पहला नंबर में क्या है ऑप्शन 2000 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व। बी नंबर दिया है 3500 ईसा पूर्व। सी में दिया है 4000 ईसा पूर्व। और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 3200 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आप लोगों अगर किसी गाइड से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये रिवीजन हो गया होगा, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब हुआ? तो ये कब हुआ था दोस्तों? ये नंबर में है 3000 ईसा पूर्व। बी नंबर में है 3500 ईसा पूर्व। डी सी नंबर में है 3900 ईसा पूर्व। और डी नंबर में है 4100 ईसा पूर्व। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है दोस्तों, 3000 ईसा पूर्व। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है 3000 ईसा पूर्व। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के क्या है? व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है? तो व्यापार के लिए किसको प्रधानता दिया जाता है? तो पहला में है गंगा नदी को, नील नदी को, फरात नदी को और पीली नदी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गंगा तो होगा नहीं, नील नदी होगा नहीं और पीली नदी होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरात नदी, ऑप्शन सी फरात नदी। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। 40 ठो VVI क्वेश्चन पूरा है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 2000 ईसा पूर्व। बी में है 3000 ईसा पूर्व। सी में है 4000 ईसा पूर्व। और डी में है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहे और डी में बोल दिया इनमें से सभी, तो आपको सभी वे में लगा देना है। और अगर कोई क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं लगाया है तो मान लिया जाए कि ये ऑप्शन होगा ही नहीं, मेरा ये तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है पहले क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है, इसके बाद आंसर को लगाना है। ना कि अगर इनमें से कोई नहीं दे दिया तो हम ये मार के आ गए तो 1 नंबर मेरा चल गया, 0 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल गलती आपको नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, और अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो आपको इनमें से कभी भी नहीं लगाना है। आपको देख लेना है कि पहले ऑप्शन में 3 ठो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पहले देख लेना है कि कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद इसमें लगाना है। तो हम पहले इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 2000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 2000 ईसा पूर्व। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। कालिकर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? कालिकर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? ठीक है दोस्तों, तो इसके अक्षर को कब पहचाना गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1850 में, 1855 में, 1867 में, इनमें से कोई नहीं। देख लो, हम अगला ही 20 नंबर में बोल चुके हैं कि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है। पहले हमको 3 ठो ऑप्शन दिया हुआ रहे, उसमें पहले हमको देख लेना है कि क्या सही मिल रहा है। अगर सही मिल रहा है तो हम इसमें लगाएंगे, इसी में से किसी में लगाएंगे सी तक, और डी को अभी रहने देंगे। अगर 3 ठो में से कोई नहीं मिले तो डी का सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 21 नंबर को, इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 को। ठीक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं, आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं
अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं 22 नंबर। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन है, आपको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है और इसी में से आपको एग्जाम में से पूछा जाएगा, इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो को पूरा आप देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो ये दक्षिण मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ऑप्शन ए में है 4000 ईसा पूर्व, बी में है 6000 ईसा पूर्व, सी में है 5000 ईसा पूर्व और डी में है 3000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 5000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 ईसा पूर्व। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? तो आपको देखना है कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन में थी व्यापारी की, सोना और चांदी की, सी नंबर में है तांबा की और डी में क्या है तो खनिज संसाधन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज संसाधन की कमी थी। क्योंकि मेसोपोटामिया में क्या चीज़ की कमी थी? तो ये खनिज और संसाधन की कमी थी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? कागज पर, कागज पर, मिट्टी के पट्टिका पर, पत्तों पर और पत्थर पर। तो आपको देखना क्या है, तो ये लिखते किस में थे? ठीक है दोस्तों, तो ये मिट्टी के पट्टिका पर लिखते थे, मिट्टी के पट्टिका के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे, तो आपको चकमा नहीं खाना है। अगर मिट्टी दिख जाए तो मिट्टी के पट्टिका पर सही मार देना है और 1 नंबर ले लेना है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर में ये में है पनदेव के लिए, सूर्यदेव के लिए, चंद्रदेव के लिए, इसके बाद है अग्निदेव के लिए। डी नंबर में क्या है दोस्तों? अग्नि देव के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रदेव के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। उस शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो चंद्रदेव के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? तो ये किस स्थान से घिरा हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है उत्तरी भाग में, बी में है दक्षिणी भाग में, सी में पूर्वी भाग में और डी में है पश्चिमी भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भाग में। तो आपको टॉप 40 क्वेश्चन देखना है और एग्जाम में से इसी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा पूरा हूबहू। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर है, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष में कितने महीने में बट रखा था? तो ऑप्शन नंबर में ये है 18, बी में है 10, सी में है 12 और डी में है 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो किस तरह के पाए जाते थे? कांटेदार पाए जाते थे, बी में है समान पाए जाते थे, सी में है सीढ़ीदार पाए जाते थे और डी में क्या दिया है तो अस्टेपी पाए थे, अस्टेपी।
ठीक है दोस्तों। तो ये हमको देखना है कि कैसे पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्टेपी पाए जाते थे। अस्टेपी, कांटेदार तो पाया जाएगा नहीं और सीढ़ीदार तो पाया जाएगा नहीं, तो ये अस्टेपी पाए जाते थे। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है मेसोपोटामिया, बी में है सिंधु सभ्यता और सी में है ईरानी सभ्यता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना है, पहले हम 3 ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन तीन ऑप्शन में से कोई होगा, तो आपको पहले देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पूछा गया है जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था, तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़ लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मेसोपोटामिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सट द सीमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? तो इसका किस सभ्यता में इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है दोस्तों। पहला नंबर में है सुमेरियन सभ्यता, बी नंबर में है ईरानी सभ्यता, सी नंबर में है सिंध सभ्यता और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो हमको ये डी नंबर का ऑप्शन ध्यान नहीं देना है, हमको पहले ये तीनों में से ध्यान देना है। ये तीनों में से कोई आंसर होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा आंसर होगा। डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से पहले ही मार दिया गया कि इनमें से कोई नहीं, तो ये हमको देखना ही है, डी नंबर नहीं देखना है। तो चलिए हम लोग 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, कोई होगा ही। तो हमको पहले देखना है कि कौन सा होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है पहले। तो हमको पता है ये सुमेरियन सभ्यता होगा, और आपको इसी तरह पता चलने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये में क्या है दोस्तों, मिस्र, बी नंबर में है मेसोपोटामिया, सी नंबर में है यूनान और डी नंबर में है ईरान, ठीक है दोस्तों, डी में है ईरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, ठीक है दोस्तों। तो आप पूरा ध्यान पूर्वक देखें और एग्जाम में से नंबर लाए, ठीक है दोस्तों। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये है यूनान, बी नंबर में है ईरान, सी नंबर में मेसोपोटामिया और डी नंबर में है मिस्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया, इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेसोपोटामिया से हुई थी। आपको पूरा ध्यान पूर्वक देखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे, तो हम पहले फर्स्ट वीडियो को और फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो पहला है चावल, बी नंबर में है मटर, सी नंबर गेहूँ और डी नंबर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा ही नहीं, पहले ही मार दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये देखना ही नहीं है। हमको ये 3 ठो ऑप्शन देखना है, इनमें से कोई ऑप्शन जरूर होगा। तो हमको याद कर लेना है, या फिर हम पहले पढ़े होंगे तो याद होगा, या फिर इस वीडियो से आपको देखने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर क्या होगा सीखते हैं। ये मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल क्या थी? तो ये गेहूँ इसका प्रमुख फसल था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी किसे कहते हैं? तो
फर्स्ट नंबर में है अवांग, बी नंबर में है सी कयांग, और ये है सी में ज्ञानसी, और डी में क्या है हंसु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तो आपको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है और सीख। चलिए हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? कौन सा विकास हुआ था दोस्तों? किसका विकास हुआ था दोस्तों? कौन सा शहर का विकास हुआ था? तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर में देखते हैं, बेबीलोन, बी में है ऊर का, और सी में है मारी का, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमको देखना ही नहीं है, इसको सीधा गोली मारो। ठीक है दोस्तों, इसको सीधा गोली मारो, इनमें से कोई होगा ये तीन में से। तीन ऑप्शन दिया बचा है, तो इनमें से कोई होगा ही होगा। तो हमको पहला ऑप्शन देखना है, बेबीलोन दिया है, बी में उड़ दिया है, सी में मारी दिया। तो हमको पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारी हो जाएगा इसका सही आंसर, मारी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती है? तो ये तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत शॉर्ट आंसर है इसका। तो किस धातु का और औजार का इसको ज़रूरत पड़ता था मेसोपोटामिया को, या फिर मुद्रा या फिर पत्थर का? तो किसका पड़ता था हमको देखना है। फर्स्ट नंबर तांबा, बी नंबर में कांसा, सी नंबर लोहा, और डी नंबर में है टीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांसा का इसका पड़ता था ज़रूरत, ये औजार कांसा का आप मेसोपोटामिया को ज़रूरत पड़ता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इमारिक भाषा किस से मिलती जुलती है? तो ये किस भाषा से मिलती जुलती है? ठीक है दोस्तों, पहला नंबर में दिया गया है यूनानी भाषा, बी नंबर में है फारसी भाषा, सी नंबर में है संस्कृत, और डी नंबर में हिब्रू भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का ये आंसर हो जाएगा हिब्रू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है, अब दो ठो ही बचा है, सीमार क्या है? तो सीमार क्या है? ये सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि, मार्बल से बने स्त्री का शीर्ष, जंगली भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमको देखना है। ठीक है दोस्तों, ये होगा नहीं, तो इसको पहले ही काट देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? तो ये मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से बना है? फ्रेंच से, यूनानी से, लैटिन से, फ्रेंच और यूनानी दोनों से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का? यूनानी भाषा से ये मेसोपोटामिया के नाम से है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट है। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगला चैप्टर को लेके। वक्र शीर्ष क्या है? वक्र शीर्ष क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री का सिर, संगमरमर का, मेसोपोटामिया के एक पहाड़ी दजला नदी पाए जाने वाला मछली की एक प्रजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो डी नंबर का तो होगा ही नहीं। ये तीन ठो दिए है, ये बी सी, इनमें से कोई होगा। तो हमको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है क्वेश्चन को। तो वक्र शीर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री का सिर संगमरमर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये 40 का ये हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो मिलते रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।